मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तारिक रोड अंडरपास पानी से भर गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, जंग, खुशाबर, चकवाल में वक्फे से बादल बरसने लगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी रैली टांक में दाखिल। वाना, जंडोला, उमर अड्डा, बन्नू का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित में भी काली घटाएं बरसने लगीं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। मुतासरा इलाकों में इजाफी नफरी भेजी गई। केपी में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। 2 इंजीनियर बटालियन केपी और 2 गिलगित में तैनात हैं। 3 मेडिकल यूनिट्स गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात हैं। मेडिकल कैंप्स में 6000 से ज़ायद जख्मियों को इलाज मुआवजा फ्राहम किया गया। DGISPR के वफाकी वज़ीर इत्तलात और चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक फौज ने ज़्यादातर सड़कों को बहाल कर दिया। मुतासरीन में सड़क के रास्ते और हेलीकॉप्टर के जरिए राशन फ्राहम कर रहे हैं। हालिया बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाँ बहक और 1000 जख्मी हैं। ग्लेशियर पिघलने और क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही हुई। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। अगस्त के आखिर में मानसून का न्यास फैलाएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सबको मुत्तहिद होकर नेशनल डिजास्टर को डील करना है। 70% मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल कर दी। तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सवाबी में सैलाबी रैली में बह जाने वाली 20 अफराद की लाशें मिल गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कुदरती आफत में जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई। बुनेर का पीर बाबा बाजार खंडर का मंजर पेश करने लगा। सैलाब के बाद सैकड़ों दुकानें तबाह, जगह जगह मट्टी के ढेर। इमदादी टीमें और मुकामी लोग मलबा हटाने में मसरूफ। बिश्नोई के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद। सैलाबी रैली के बाद एबटाबाद और हवेलियां का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सवात में सैलाब के 5वें रोज भी क्लियरेंस ऑपरेशन। शहरियों का अमले की कमी पर एहतजाज। मैंगोरा का मेन GT रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। कामरान मुर्तज़ा की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की जानिब से पेश किया गया बिल कसरत राय से मंजूर। कानून 3 साल के लिए लागू होगा। बिल के मतन के मुताबिक किसी भी मुश्तबा शख्स को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी शख्स को ज़ेर हिरासत नहीं लिया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ की सूबाई हुकूमत इजाज़त देगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इंसदाद दहशतगर्दी बिल को आइन के खिलाफ करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, यकीनी बनाया जाए कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इस बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा है। सियासी मुखालिफिन और मुखालिफ इजहार राय वालों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बिल को दहशतगर्दी की तारीफ तक महदूद होना चाहिए। मुल्क में नफरत की सियासत नहीं चलेगी। मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा, डेडलॉक से नहीं। बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरा फ्रीक भी जिम्मेदारी दिखाए। कोई भी नाअहली सियासी नहीं होगी। अगर कोई जुर्म और गलती करे तो एहसास भी करे। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स अगस्त के 12 कारोबारी दिनों में 10,640 पॉइंट्स बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की की जानिब गामजन है, मगर मजीद मेहनत दरकार है। मुल्क में कारोबार की तरक्की और सरमायाकारों में इजाफे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन का दौरा। डायबिटीज, जिगर और मुतादी अमराज के जापानी तरीका इलाज के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबे देखे, सहूलियात और जदीद मशीनरी का जायजा लिया। पंजाब में जापान के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को मुतारिफ कराने, जदीद हाईटेक मशीनरी, सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज करने, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को जापानी तर्ज पर बनाने और हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 12 नए खिलाड़ी शामिल। ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी से बी में चले गए। शाहीन आफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद बी कैटेगरी में शामिल। हारिस रऊफ, हसन अली, साइम मजूब और सलमान आगा बी कैटेगरी का हिस्सा। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। और एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्या कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल नायब कप्तान मुकर्रर। हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा स्क्वाड में शामिल। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हर्षित राणा और रिंकू सिंह भी स्क्वाड में शामिल हैं। पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास 21 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को दौरे की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म के हमरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल या इल्तिबा में नहीं रखा जा सकता। 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालसी से यह मुआहदा हुआ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ब्रिटिश लॉयर्स फोरम से खिताब। पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए मुआहदे की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने कहा, सिंध तास मुआहदा पाकिस्तान के 80% पानियों को रेगुलेट करता है। ये मुआहदा पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जिंदगियों को बरकरार रखता है।